Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lessons, we were talking about various types of applications and strategies that can be used to treat wastewater. We were having overview of those strategies. Today, we are going to talk in detail about each and every of those strategies. For example, especially the secondary treatments which are used to treat wastewater. As we discussed in our last lessons, basically secondary treatment क्या करते हैं? ये basically microorganisms और उनसे रिलेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं टू ट्रीट वेस्ट वाटर, स्पेशली टू ट्रीट द ऑर्गेनिक कंटेंट एंड द बीओडी. So let's see which of the strategies can be used under secondary treatment. First of all, we will talk about facultative ponds, जो कि stabilization ponds में आते हैं. As the name indicates, the stabilization ponds basically tend to decrease the BOD and the organic content of the wastewater. Thus, they stabilize the wastewater. उनमें सबसे जो कॉमन है पॉन्ड्स वो है फैकल्टेटिव पॉन्ड्स. यू कैन सी हियर कि फैकल्टेटिव पॉन्ड्स जो है वो बेसिकली दोज आर द पॉन्ड्स दैट रिसीव द रॉ सीवेज. सो उनको हम प्राइमरी पॉन्ड्स भी कह सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ फैकल्टेटिव पॉन्ड्स इज सिंपलेस्ट, रिलाइंग ओनली ऑन नेचुरल फिनोमिना. बेसिकली इसमें करते क्या है, वी क्रिएट अ पॉन्ड एंड वी मिमिक द नेचर, और उस पॉन्ड में वी इंट्रोड्यूस द वेस्ट वाटर, और वहाँ पे वो काफ़ी दिन तक रहता है. तो उसमें नेचुरल प्रोसेसेस ऑपरेट होते हैं, और नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से उसमें डिग्रेडेशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की और बाकी पोल्यूटेंट्स की, एंड देन इट इज़ रिलीज इन द एनवायरनमेंट. द इन्फ्लुएंट एंटर्स कंटिन्यूसली इन वन एंड एंड लीव्स थ्रू द अदर एंड. इसमें देखा जा सकता है, ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आफ्टर द प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जिसमें कोर्स मटेरियल्स रिमूव किए जाते हैं, देन द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज देयर जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है. उसके बाद आ जाएगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट. जब इसमें पॉन्ड में आएगा वेस्ट वाटर, तो उसमें जो सस्पेंडेड और जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, क्योंकि इतने दिन तक वहाँ पे रहता है ये वेस्ट वाटर, तो वो दोज विल सेटल डाउन. व्हेन दीज विल सेटल डाउन, तो ऑब्वियसली नीचे वो स्लज सा बना देंगे, और जो सेटल डाउन होंगे नीचे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, और वहाँ पे ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डेवलप करेंगे वो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होंगे. सो एनारोबिक ट्रीटमेंट वहाँ पे सारी चलेगी. एंड यू कैन सी हियर द मीथेन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. द इनर्ट फ्रैक्शन नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टेल्स इन द बॉटम लेयर. ऑब्वियसली जो बॉटम लेयर है उसमें इनर्ट फ्रैक्शन भी होता है. द डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट सेटल एंड स्टेज डिस्पर्स इन द लिक्विड मैस. ऑब्वियसली जो वेस्ट वाटर है उसमें वो वाली सारी कंपाउंड्स, वो सारे मटेरियल जो कि डिजॉल्व फॉर्म में है, दोज विल नॉट सेटल डाउन एंड दे विल रिमेन इन द लिक्विड मैस. इट्स डिकम्पोजिशन इज थ्रू फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया. सो जो फैकल्टेटिव पॉन्ड्स हैं, इनमें जो ज़्यादातर बैक्टीरिया डेवलप करते हैं और जो वर्क करते हैं इसमें, जो जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस अचीव होता है, वो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया हैं. सिंपल वर्ड्स में इनको फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. What kind of microorganisms are these? Basically, these are aerobic microorganisms, but they can also survive and work in the anaerobic conditions as well. तो चूँकि इस पॉन्ड में दोनों कंडीशंस डेवलप हैं, जो टॉप लेयर है वहाँ पे एरोबिक कंडीशन है, और जो सेटल डाउन हो रहे हैं चीज़ें उनमें एनारोबिक कंडीशंस हैं. सो इट विल बी बेटर कि इस पॉन्ड में अगर फैकल्टेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हो, तो दे कैन परफॉर्म बोथ द फंक्शंस, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक. सो जो मैस नीचे स्टे करेगा उसकी डिकम्पोजिशन होगी एनारोबिक से, और जो बीओडी और जो ऑर्गेनिक कंटेंट सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा टॉप लेयर्स में, उसकी जो डिग्रेडेशन है वो एरोबिक बैक्टीरिया करेंगे, एरोबिक प्रोसेस के थ्रू होगी. इसी वजह से इसका नाम फैकल्टेटिव पॉन्ड रखा गया. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑब्वियसली, एंड इट इज सप्लाइड टू द मीडियम बाय फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द एल्गी. जो फैकल्टेटिव पॉन्ड्स हैं, दीज आर परहैप्स द सिंपलेस्ट पॉन्ड्स यूटिलाइज्ड फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. यू कैन सी है इसमें फोटोसिंथेसिस को यूटिलाइज किया जाता है ताकि पॉन्ड में ऑक्सीजन आ सके, और फोटोसिंथेसिस जो होगी वो एल्गी की ग्रोथ से होगी. तो एल्गी इज देयर एज वेल. देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑब्वियसली यू कैन सी हियर कि एल्गी जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं दोज आर एक्सपायरिंग ऑक्सीजन. तो देयर शुड बी अ बैलेंस इन बोथ दीज थिंग्स. अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो जितनी भी एफिशिएंसी है इस फैकल्टेटिव पॉन्ड की, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड. यू कैन सी हियर इट इज़ अ सिंपल स्केच ऑफ फैकल्टेटिव पॉन्ड, एंड यू कैन सी इन्फ्लुएंट एंटरिंग द दिस पॉन्ड, एंड obviously in the top layers there is soluble BOD, soluble organic content, and in the bottom there is particulate BOD which is insoluble.
You can see this is the aerobic zone, and down here is the anaerobic zone, and in between is the facultative zone. So mostly facultative bacteria are found in this whole region. And you can see here the photosynthesis is being carried out by algae, resulting in the production of oxygen, which is being respired by bacteria, resulting in the production of carbon dioxide. And the light energy is being utilized by this algae to carry out this photosynthesis process. And in this pond, the wastewater stays for much longer period of time, and then it is released in the environment. Again, you can see here there should be balance between respiration and photosynthesis. This is a simple sketch of how this will operate. You can see here first the solid phase will be removed, then the wastewater will enter the facultative pond, and after incubation of so many days, the wastewater, the treated wastewater will be released in the receiving body in the environment. So obviously photosynthesis के लिए लाइट चाहिए, और लाइट जो है वो पेनिट्रेट कर पाएगी इजीली इन द अपर लेयर्स, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी. जो ही हम डीपर जाएंगे इन द पॉन्ड तो लाइट पेनिट्रेशन कम से कम है, फोटोसिंथेसिस कम से कम होगी, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होगी. तो यू कैन सी हियर different types of processes are being operated at different levels in this pond. So it is essential that the main bacteria responsible for the stabilization of the organic matter are facultative anaerobes. Obviously ideal यही होगा, और ज़्यादातर पाए भी यही जाते हैं facultative anaerobes, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और इसीलिए ये ज़्यादा यूजफुल हैं. The process is natural, so does not require any equipment. You can see here in facultative ponds we try to mimic nature and try to operate these natural processes to treat the wastewater. There is slow rate of organic matter stabilization, so we need more time of incubation in the facultative pond, around 20 days or even more. Now effective photosynthesis needs a large exposure surface area. Obviously अगर oxygen demand ज़्यादा है facultative pond में, तो we need more algae, and to get more algae we will need more surface area. So इस वजह से facultative ponds require much more area to operate. However, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, इनमें कोई ख़ास मशीनरी यूज़ नहीं हो रही, इनएक्सपेंसिव है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनकी बड़ी अहमियत है. This was about facultative ponds. I will see you in next lessons.